1 अक्टूबर 2022 को हाईकोर्ट के द्वारा नोटिस मिलने पे पटना हाईकोर्ट में पटना डीएम उपस्थित होते हैं और उनसे पूछा जाता है कि ये जो फुलवारी शरीफ वाले सीईओ साहब हैं, इन्होंने बहुत सारा गड़बड़ी किया है, क्या ये सब कुछ आपके देखरेख में हुआ है? तो डीएम साहब साफ तौर पे कह देते हैं कि ना भाई, हमको तो कुछ पता ही नहीं है। और उसके बाद कोर्ट का आदेश आता है कि इनकी जांच की जाए। जब डीएम साहब जांच करते हैं तो पता चलता है कि हाँ, वाकई भारी गड़बड़ी है और फिर इनको जो है वो सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन मजे की बात यह है कि जिस सीईओ साहब को जो है वो सस्पेंड कर दिया था डीएम साहब ने, वो भी कोर्ट के कहने पे, वो सीईओ साहब वापस से पटना में ही आ गए हैं और पटना के ही सीईओ बना दिए गए हैं। मतलब कमाल की बात है, एक तो गड़बड़ी की, सस्पेंड हुए, और किस तरीके से इनको जो है वो वापस बुला लिया गया है। ये बताता है कि भाई वो जो अधिकारी सस्पेंड होते हैं और लोग खुश हो जाते हैं कि भाई देख लीजिए, अब तो जो है इनका पद गया, अब तो जो है इनका प्रतिष्ठा गया, अब तो जो है वो इनका पावर गया। ये सब कुछ कितना बेबुनियाद है। और एक सीईओ साहब का पावर कितना है ये भी देख लीजिए कि जिस पटना जिला के फुलवारी शरीफ जो अंचलाधिकारी बने हुए थे और वहां पे गड़बड़ी करी, तो वहां से हटने के बाद अब 2026 में जो है इन्हें बना दिया गया पटना सिटी का जो है वो सीईओ। और ये बातें बता रही है कि किस तरीके से सिस्टम जो है वो काम कर रहा है। जब पूरी कहानी आपको बताएंगे तो ये सस्पेंशन और तमाम चीजों से आपका भी भरोसा उड़ जाएगा और आप भी कहेंगे कि भाई सस्पेंड होने से क्या मतलब, ये तो काम कर ही रहे हैं, बढ़िया इनका जो है वो पैसा जो है इनका बन ही रहा है, सैलरी इनको आ ही रहा है ऊपर से, और ये सीईओ थे और आज भी सीईओ ही हैं। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसके ऊपर चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, ये मामला कोई हड़ताली सीईओ का नहीं है। आजकल बहुत सारे सीईओ लोग हड़ताल कर रहे हैं, उनका भी सस्पेंशन कैंसिल हुआ है, ये सबको मालूम है। लेकिन ये सीईओ साहब जो हैं वो थोड़े भिन्न हैं। इन्होंने अपने कार्य में लापरवाही की है और लापरवाही की वजह से ही जो है वो पटना जिलाधिकारी ने इनको सस्पेंड किया था। इनके ऊपर गंभीर आरोप थे। सीईओ की लापरवाही की वजह से पटना डीएम तक को हाईकोर्ट में जो है वो तलब कर लिया गया था और जिलाधिकारी के अनुशंसा पर आरोपी सीईओ सस्पेंड हुए थे। इनके ऊपर आरोप था कि भाई साहब इन्होंने जो है वो खासा बहुत सारे काम को जो है वो इधर उधर किया और सबको जो है वो ठीक से ये सूचीबद्ध तक नहीं कर पाए बतौर एक सीईओ। जांच में तथ्य प्रकाश में आया था कि अंचलाधिकारी फुलवारी शरीफ ने विहित प्रपत्र में नोटिस निर्गत नहीं किया था। अभिलेख का संधारण भी सही तरीके से नहीं की जा रही थी। कई अभिलेखों में पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया गया था। कई अभिलेख अनेक तिथियों से उपस्थित नहीं थे। अभी अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज के जो है वो 4920 मामले प्रक्रियाधीन थे, जिसमें से 52 आवेदन 75 दिनों से अधिक समय से लंबित पाए गए थे और 35 आवेदन को जो है ध्यान भी नहीं दिया जा रहा था। मतलब इस तरीके की स्थिति जो है वो बनी हुई थी जब इनको सस्पेंड किया गया और जो तथ्य सामने आए उस तथ्य में ये सब कुछ सामने आया। लेकिन अब स्थिति देख लीजिए, 19 सीईओ महोदय को, नाम है चंदन जी, चंदन कुमार को जो है वो वापस बुला लिया गया है और इनको पटना सिटी का सीईओ बना दिया गया है। सबसे बड़ी बात कि ये तो जांच का विषय है और जिस तरीके से ये सीईओ के कुर्सी पे बैठते हुए भी ये तो बेईमानी हुई ना साहब, सीधे तौर पे बेईमानी हुई कि आपको जिस काम के लिए वहां पे पोस्ट किया गया है उस काम को आप ठीक से नहीं कर पाए, जिसमें आप 75 दिनों से 52 आवेदन पड़ा हुआ था और उसके ऊपर आप देखे भी नहीं, आप सीईओ बने फिर रहे थे और उसके बाद आपको सस्पेंड किया गया, वो भी कोर्ट के कहने पे। कोर्ट ने जो है जांच का आदेश दिया था और जांच के बाद आपको जो है वो सस्पेंड किया गया और फिर देख लीजिए पटना सिटी में जो है इनको फिर से वापस अंचलाधिकारी बना के बुला लिया गया है। अब ये बातें बता रही है कि भाई साहब भौकाल हो तो चंदन कुमार जैसा, बताइए, सस्पेंशन खाने के बाद भी वापस इनको नौकरी मिल गई और वापस से ये सीईओ ही बने हैं। भाई आमतौर पे होता है कि मान लीजिए कि अगर आपको सस्पेंड किया गया, आप दोषी पाए गए तो आपको डिमोट किया जाना चाहिए, लेकिन नहीं, ये तो वापस से उसी जगह पे हैं और अब पटना सिटी के अंचलाधिकारी ये बना दिए गए हैं और इसी बात की चर्चा जो है वो हर तरफ हो रही है कि भाई कमाल है, इस तरीके से तो सिस्टम काम करती है। अब सवाल ये भी उठता है कि आप आए दिन ये खबर सुनते हैं, न्यूज सुनते हैं कि फलाना अधिकारी घूस लेते हुए पकड़ा गया, उसको सस्पेंड कर दिया गया, कार्य में लापरवाही हुई, उसको सस्पेंड कर दिया गया। इस तरीके का कोई खबर आता है जहां पे जनता को परेशान किया गया अधिकारियों के द्वारा, उनको सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन सस्पेंशन के बाद उनका होता क्या है इसके बारे में कोई जानकारी जल्दी नहीं आती। उनकी रीज्वाइन कब हुई
इसके बारे में भी लोग बताएं। जो सस्पेंड हो रहा है उसको कहां भेजा जा रहा है और आखिरकार उसके बाद वो क्या कर रहा है, इस पल पल का खबर भी सरकार को जो है वो कहीं ना कहीं एक पोर्टल पे अपलोड कर देना चाहिए और बता देना चाहिए कि उन अधिकारियों का क्या जो भ्रष्ट थे या फिर जो लापरवाह थे, जिन्होंने गलत किया जनता के साथ, जिन्होंने गलत किया उस कुर्सी पे बैठ के, जिस कुर्सी के जरिए उनको जनता का कहीं ना कहीं सेवा करना था, तो वैसे लोगों का क्या है इसके बारे में भी बताएं। क्योंकि जिस तरीके से चीजें सामने आ रही है और सस्पेंशन अगर इस तरीके से होता है तो भाई सस्पेंशन से कौन डरेगा, या फिर किसको ही क्या फर्क पड़ जाएगा। सस्पेंड होने के बाद आप उसको उस पद से हटा दिया जाएगा, 1-2 साल जो है वो आपको रखा जाएगा और वापस से आपकी रिज्वाइन कुछ इस तरीके से करवा दी जाएगी जैसे चंदन कुमार का करवाया गया है। इस खबर में बहुत बातें हैं और ये बातें कहीं ना कहीं एक सिस्टम को जो है वो कटघरे में खड़ी कर रही है कि अगर कोई सीईओ या कोई भी अधिकारी जो गलत करता हुआ पकड़ा जाता है, उसके साथ सस्पेंशन के बाद क्या होता है ये जनता को मालूम ही नहीं चल पाती। उसकी रिज्वाइनिंग भी करा दी जाती है, किन शर्तों पे कराई जाती है, क्या कुछ होता है, ये सब डिटेल सब जनता को चाहिए। पारदर्शिता इसी का नाम है ना। तो ये पारदर्शिता जो है वो बिहार सरकार को भी बरतने की आवश्यकता है। लोगों को पता तो चले कि वो अधिकारी जो भ्रष्ट था आज वो कहाँ है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, और जिस तरीके से सीईओ साहब को वापस बुला लिया गया है वो आप किस तरीके से देखते हैं, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।